गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड पढ़ रहे थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए जो मेथड थे उसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, उसके बाद में हमने प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड वो कर लिया, उसके बाद में पॉइंट मेथड कर लिया। अब दोस्तों हम आते हैं आर्क मेथड के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पॉइंट मेथड होता था हमारा, इस तरीके से एक लीनियर डिमांड कर्व होता था जिसको हमने MN लिया था। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने मिड पॉइंट P लिया था, B। यहाँ पर जो है 0 और यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, ये मेथड हमने पढ़ा था दोस्तों, पॉइंट मेथड, कि एक लीनियर डिमांड कर्व दिया हो या चाहे नॉन लीनियर डिमांड कर्व दिया हो। नॉन लीनियर दिया है तो उसको हम टेंजेंट लाइन खींच के लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो लीनियर डिमांड कर्व अगर हमारे को दिया है तो इसमें एक शॉर्टकमिंग थी। क्या दोष था इसका, कि जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। कहने का मतलब कि जब हम सिंपली बेसिकली हम क्या मानते हैं, इस वाले पार्ट को क्या है, लोअर पैटर्न मानते हैं। ठीक है ना, लोअर पोर्शन नीचे वाला, P से नीचे वाला, P से ऊपर वाले को क्या मानते हैं, अपर पोर्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पोर्शन को रिवर्स कर दिया जाए, इनके स्थान बदल दिए जाएं, है ना, यानी कि इस पार्ट को अगर हम अपर लोअर पोर्शन बोलने लग जाएं और इस पार्ट को हम अपर पोर्शन मान के अगर इलास्टिसिटी को मेजर करें दोस्तों, तो इलास्टिसिटी के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसके अंदर जो है डिफरेंस पाया जाता है। तो ये इसकी एक कमी थी। ठीक है, इस मेथड की इस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों आर्क मेथड का यूज किया जाता है। उसको आर्क मेथड भी बोल देते हैं, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पॉइंट मेथड था उसकी शॉर्टकमिंग का सॉल्यूशन कीजिए, उसके दोष जो थे उसको दूर करने के उपाय बताइए, या उसको दूर कैसे कर सकते हैं वो बताना है आपको। ठीक है ना। तो सिंपली सबसे पहले आपको ये बताना है कि आर्क होती क्या है। यानी जैसे एक डिमांड कर्व बनाते हैं पहले, यहाँ पर यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये कोई डिमांड कर्व आ गया। जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है, जैसे यहाँ पर Q1, Q2, P2, P1 और P। ठीक है, जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लो ये B पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, चाप बोलते हैं। यानी कोई भी दो बिंदु है हमारे पास A और C। ठीक है, इनके बीच में अगर कोई बन रही है, कोई लाइन बन रही है, कोई रेखा बन रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चाप बोलते हैं उसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अब हम दोस्तों इस मेथड के, आर्क मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, हम जो है इस पॉइंट की इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कैसे करेंगे, कुछ जगह इस डायग्राम को दोस्तों इस तरीके से भी बनाया होता है, तो उसमें आपके कंफ्यूज नहीं होना।
प्राइस ओ क्वांटिटी एक्स अक्स, यहाँ पर पी P1 Q1 Q2 P2। इस तरीके से भी ये डायग्राम बनाया हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है वो क्या है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होती है, चाप होती है ये, ठीक है ना। इसकी भी इलास्टिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो लीनियर जो कर्व था, पॉइंट मेथड के अंदर हमने पढ़ा था लीनियर डिमांड कर्व, उसकी जो शॉर्टकमिंग थी, और एक हमारे पास था प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड, उसकी भी शॉर्टकमिंग थी, यानी उसमें भी दोष था। उसमें क्या दोष था कि अगर हम है ना दोस्तों, जैसे कोई भी मेथड का यूज़ करके हम इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं, तो हमारे को एक, जैसे मान लो ये 5 दिया हुआ है, ये 3 है, 4 है, ये दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आपको दे रखा है कहने का मतलब कि अगर इस P1 प्राइस को 3 मान लें एक बार, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लें, इलास्टिसिटी को मेजर कर लें। जो भी इलास्टिसिटी आएगी उसको एक साइड में रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, दोबारा से आपको जो आपने P माना था, उस जो P1 था उसको P मान लीजिए, जैसे इसको P मान लिया और इसको P1 कर दिया। मैंने स्थान चेंज कर दिया दोनों का, यानी कि पहले ये P था, अब इसको P1 कर दिया। पहले ये P1 था, इसको P बना दिया। पहले ये Q1 है, इसको Q बना दिया। ये Q था, इसको Q1 बना दिया, यानी कि स्थान को चेंज कर दिया। अब इन वैल्यूज़ को दोबारा फार्मूले में पुट करके जब हम निकालेंगे इलास्टिसिटी, तो दोस्तों उस इलास्टिसिटी के अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो इसकी शॉर्टकमिंग थी परसेंटेज मेथड की। तो उस परसेंटेज मेथड की शॉर्टकमिंग को भी ये जो अर्क मेथड है ये दूर करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये एवरेज को लेके चलता है। इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे तो उस फॉर्मूले में देखना आप कि क्या होता है। अभी बेसिकली आपको इतना बताना था कि चाप क्या होती है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो बन रही है वो क्या है, चाप होती है। और ये जो बी पॉइंट है इसकी इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है उन दोनों मेथड की शॉर्टकमिंग को दूर करने का, ठीक है ना। उन मेथड के अंदर जो दोष थे उनको दूर करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया गया था, ठीक है ना। पहले जनरली उसका सॉल्यूशन आया था, बाद में उसको अर्क मेथड का नाम दे दिया गया था, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो इसके अकॉर्डिंग जो है इलास्टिसिटी को मेजर कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, Q1 माइनस Q अपॉन Q1 प्लस Q, इसका 1/2 अपॉन P1 माइनस P अपॉन P1 प्लस P2, और इसका 1/2 और इंटू 100। ये था दोस्तों मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। प्राइस इलास्टिसिटी अर्क मेथड जो था ना, उस अर्क मेथड के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करते थे। अब इस फॉर्मूले का यूज अगर हम करेंगे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, 100 से 100 कट गया, ओके। क्या बचा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q, क्लियर, अपॉन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा P, और नीचे P1 प्लस P। अब इसको आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे, डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q मल्टीप्लाई में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो P1 प्लस P अपॉन क्या आएगा, डेल्टा P। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P1 प्लस P
Q1 प्लस Q। ये मेथड आ गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है ना। यानी इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q। ये मेथड है दोस्तों। इस मेथड के थ्रू चाहे हमने अभी बात की थी ना कि हम स्थान को चेंज कर दे, जो P था उसको P1 मान लें, जो Q था उसको Q1 मान लें, यानी इन नंबर्स को चेंज कर दे आपस में और जो है इलास्टिसिटी को मेजर करें। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आप किसी भी तरीके से, चाहे डिमांड कर्व के ऊपर से नीचे जाएं, चाहे नीचे से ऊपर आएँ, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आएँ, ठीक है ना, चाहे नीचे से ऊपर जाएं, सेम रिजल्ट आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये इतना ही था आर्क मेथड, इसी को बोलते हैं आर्क मेथड। ओके, तो ये शॉर्टकमिंग थी बेसिकली किस मेथड के अंदर, एक तो था हमारा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था पॉइंट मेथड। उन दोनों मेथड की कुछ शॉर्टकमिंग थी, उनको दूर करने के लिए ये फॉर्मूला इजाद किया गया था, इसको सॉल्यूशन के रूप में लिया गया था, बाद में इसको नाम दे दिया आर्क मेथड का, ठीक है ना। आर्क आपको पता चलेगा क्या होती है, दो पॉइंट के बीच में कोई रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, और उस चाप पर कोई भी पॉइंट है तो उसकी हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे रेवेन्यू मेथड, ठीक है ना। तो लास्ट मेथड होगा रेवेन्यू मेथड, उस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो है इस टॉपिक के जितने भी मेजरमेंट थे, मेजरमेंट के जितने भी मेथड थे वो सारे मेथड खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में दो इलास्टिसिटी बचेगी हमारी, कौन कौन सी बचेगी, एक तो इनकम इलास्टिसिटी और एक क्रॉस इलास्टिसिटी। उनके बारे में फिर हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कॉन्टेंट अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।